पर जो तुमने अपनी मान कसाय के पीछे निर्मल जी आई नो मैं जानता हूँ करते हुए आगम की देव शास्त्र गुरु की जो अभिनय करते हुए विपरीत कथन किया है, उस कलंक को कहाँ मिटाने जाओगे? कहाँ मिटाने जाओगे? ये समाज तो बहुत भोली है, समाज तो बहुत भोली है। माँ विश्वास मानना समाज बहुत भोली है, पर तथाकथित जीव उन्हें गुमराह कर रहे हैं। क्या संजय जी ऐसा नहीं है? ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जो देव शास्त्र गुरु को मानते ही नहीं है वो बहुत अच्छे। हाँ निर्मल जी, वो बहुत अच्छे। आप ऐसे देख रहे हो इसलिए आप ही को कह रहा हूँ, जो देव शास्त्र गुरु को नहीं मानते वे बहुत अच्छे। कम से कम कुल में ही मिथ्यात्व के जन्मे हैं। कुल में जन्मने के बाद भी कम से कम सामने परिणति दिख ही रही है कि वे देवशास्त्र गुरु को मान नहीं रहे। ऐसे भी साधर्मी हैं अपने, वो भी कम से कम अच्छे। कम से कम वे बदनाम तो नहीं कर रहे आप जैसे। वे तो कम से कम अच्छे, वे मान ही नहीं रहे, उन्हें श्रद्धा ही नहीं है। दुनिया जानती है कि वे मानते ही नहीं है, पर तुम मान के भी बदनाम कर रहे हो। ये कितना घोर अपराध तुम कर रहे हो और कितने लोगों को तुम गुमराह कर रहे हो। हाँ मैं कह रहा हूँ, चाहे जिसको जैसी बुरी लग जाए, पर परम सत्य यही है कि जो मानते ही नहीं हैं सच्चे देवशास्त्र गुरु को, वो ज़्यादा अच्छे हैं तुम्हारे जैसे मानकर बदनाम करने वालों की अपेक्षा से। मत जानो ना, इतना जानो ही मत, इतना जानो ही मत आदित्य, जिससे हमें किसी पर उंगली उठानी पड़े। उतना ही जानो, उतना ही जानो जितने में मेरे आत्मा का कल्याण हो जाए। उतना ही जानो जितने में मेरे आत्मा का कल्याण हो जाए। पर क्या करे, क्या करे, जीव नहीं समझ पाता, जीव नहीं समझ पाता, जीव नहीं समझ पाता। जीव ये सोचता है मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत कुछ करके रहूँगा। अभी ज्ञान को जाना ही कहाँ है। जिसके पास ज्ञान होता है वह कभी नहीं अकड़ता, कभी नहीं अकड़ता, कभी नहीं अकड़ता। और जो अकड़ रहा है उसके पास अभी ज्ञान है ही नहीं है ही नहीं है। जिसके पास थोड़ा सा भी ज्ञान होता है ना, थोड़ा सा भी ज्ञान होता है, वो नियम से झुकना सीखता है। और जो झुक नहीं पा रहा है, ढोंग नहीं, ढोंग करके झुकना नहीं, जो भीतर के भावों से, विनय भावों से झुकना नहीं जानता है, वह कभी कभी उसके पास ज्ञान आ नहीं सकता, नहीं आ सकता। मानी के पास में ज्ञान न करता धाम, मानी के पास में ज्ञान न करता धाम। क्या फटी जेब में क्या टिक सका कोई दाम? जेब कितनी फटी, कितनी सुंदर शर्ट हो और जेब फटी हो तो कितना ही दाम रखो वो खिसक जाएगा। ऐसे ही मानी के पास कितना ही वो प्रकांड पंडित विद्वान ज्ञानी भी क्यों ना बने, पर उसका ज्ञान रिझ जाता है, समाप्त ही हो जाता है, समाप्त ही हो जाता है। इसलिए गम खाओ, गम को दूर करने के लिए। नहीं तो हम मैं करते हुए जो कर्मों की गम तुम चिपका रहे हो, उससे आने वाले समय में तुम्हें गम यानी दुख ही मिलने वाला है। मत करो अहंकार, मत करो अहंकार। जितने 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 अहंकारी कसाई है, मानी है, उनकी सबकी सबकी एक एक की स्थिति सबने देखी है। सोचो, विचार करो। समय हो गया है, घड़ी का श्लोक अभी पढ़ना है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सोमप्रभ स्वामी जो कहते हैं ना, मैं आप तक बस बताता हूँ। पाटनी तो फिर भी ज्ञानी है, निर्मल जी बहुत ज्ञानी है, अपनी 4 लाइन सुनाते। मैं तो जो यहाँ लिखा है आगम में पूर्वाचारों ने, मैं बाँच के दिखाता हूँ। अरे कितने अच्छे अच्छे तो पंक्तियाँ सुनाते हो। वे प्रमोद जी भी कल सुना रहे थे, कितनी अच्छी बात। निर्मल तो हमेशा ही कहते हैं आई नो महाराज। अभी आएंगे पंडित जी, देखोगे संगोष्ठी में भी सब ज्ञानी, अपन कहाँ। ये तो जो लिखा है पूर्वाचार्यों ने, अपन तो बाँचते हैं भाई। अपने पास तो कुछ है ही नहीं, ना पहले था, ना आज है, ना आगे भी कुछ है। हमने तो कुछ किया ही नहीं। कल भी संकेत बहुत सारे लोग कह रहे महाराज जी बहुत अच्छा काम कराया आपने, हम तो शांति से बैठे थे। करने वाले आप सब थे लोग थे, व्यवस्थापकों ने व्यवस्था बनाई, आनंद लूटने वालों ने आनंद लूटा, हम तो सीधे साधे बेचारे पाटे पे बैठे थे। हम तो सुनते देखते रहते, अपन तो कुछ आते ही नहीं। करने वाले आप लोग हो,
और हम तो बस देखने वाले हैं। आपने पूछा वे कहने आए शांति धारा करने, मैंने कहा हो आशीर्वाद भैया हम वहाँ चले गए। उन्होंने कहा यहाँ शांति धारा करने आदि हम वहाँ पहुँच गए। मैंने कहा आशीर्वाद भाई तुम कर लो, अपन तो भी सीधे साधे है, पर सीधे साधे होने का दुरुपयोग ना करें, ये भी ध्यान रखें। हमें तो कुछ नहीं होने वाला, जो होगा सो आप ही को होगा। ऐसे जीव होते हैं संजय जी, वह अब भाई गन्ना मीठा लग गया तो मीठा लगा तो ऊपर ही की खाई जाती है। अब तुम जमीन के गड़े हुए खान लग जाओ, फिर बुराई करो कि गन्ना खट्टा है, सब गलती तुम्हारी है। पढ़ो श्लोक, सोमप्रभ स्वामी कुछ कह रहे हैं, मैं नहीं कुछ कहता, नहीं तो मेरे पे लड़ने आ जाए पार्वती महाराज हमसे काय कही है ऐसी, मैं नहीं कहता हूँ। लड़ना है तो भाई सोमप्रभ स्वामी के पास जाओ, नहीं तो वे हमारे गुरुजी बैठे उनसे मिलो, हम तो कुछ है ही नहीं है। हाँ अच्छी कहो सो उनके कहो, बुरी कहो सो उनके, हम तो भाई जो है सो है। पढ़ो श्लोक 50 नंबर के श्लोक पर पहुँचना है, मध्य में पहुँच चुके हैं, ग्रंथ के मध्य में पहुँच चुके हैं, और चतुर्मास का तो मध्य अपन ने पार कर ही लिया है। श्लोक के मध्य को यानी ग्रंथ के मध्य को 50 नंबर के श्लोक को पढ़ते। समालानं भंजन विमलमति नाड़ीं विघटयन्, महावीराष्टक की लय है। किरण दुर्वांशकर मगनयन नाम स्मृणिमम्, भ्रमन्नुर्वा स्वैरं विनयवनिवीथिं विदतयन्, जनः कं नानार्थं जनयति मदान्धो द्विपैव, पढ़ो एक साथ। कितनी कितनी अच्छी बात कही। एक ही शब्द समझ में आए ना, मदांधो, मद में जो अंधा हुआ है, मान में जो अंधा हुआ है, मदांधो, मत बनो मदांधो, मत बनो मदांधो, मत अंधे मत बनो, मद में अंधे मत बनो, अपने अहंकार में, अपने अहंकार की पुष्टि के पीछे अंधे मत बनो। क्या कह रहे, क्यों अंधे बनते हैं? सम आलानम भंजन, समता रूपी लता को, समता रूपी खंबे को वह मदांध व्यक्ति, मानी व्यक्ति नष्ट कर देता है। उसके पास समता कभी रह ही नहीं सकती। तुरंत वह मान कषाय के पुष्टि के पीछे क्रोध, कभी माया, कभी लोभ, कहीं ना कहीं कषाय की परिणति कर ही बैठता है, जिसके कारण से राग द्वेष उत्पन्न होगा, और जहाँ राग द्वेष हुआ वहाँ समता समाप्त हो गई। समता रूपी खंबे को नष्ट करता है, और नष्ट करता हुआ विमलमति नाड़ीं विघटयन्, विमल निर्मल, जो बुद्धि निर्मल थी, ज्ञान निर्मल था, विमल था, ऐसे निर्मल बुद्धि रूपी साखल को भी तोड़ देता है। जो मति श्रुत निर्मल था, ज्ञान तुमने गुरु से प्राप्त किया था, तनक सी व मान कषाय, तुम्हारे वह बुद्धि का मान उत्पन्न करते हुए तुम्हें बुद्धिमान नहीं बनने देती। बुद्धि रूपी साखल को भी तोड़ देता है। तोड़ता हुआ वह दुर्वांश कुत्कर किरण, खोटे वचन रूपी धूलि के समूह को बिखेरता। कितनी गजब की बात क्रम क्रम से लिखी है। हम जीवन के अपने घटनाक्रम को, सामने घटने वाले उन क्रमों को देखो ना। पहले अपने भीतर की समता को नष्ट कर लेता है, फिर जो बुद्धि है दुर्बुद्धि होती है, जैसे बुद्धि दुर्बुद्धि होती है, जो ये वचन हैं, वचन भी खोटे होते हैं, और खोटे वचनों के धूली, वह धूली समूह को बिखेरता हो
मतलब नहीं समझे आप लोग? वचनों की धूली मतलब जो व्हाट्सएप पे चलाते हो ना आज, इसकी बुराई उसकी ये तो सत्य कह रहा हूं। अरे तू क्या सत्य कह रहा है? ये सत्य है ही नहीं है। जो दूसरे को, धर्मात्मा को आपत्ति में डाले वह सत्य होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। बहुत बहुत गजब की और क्रम से बात लिखी है। जैसे ही समता रूपी खंबा टूट जाता है, निर्मल बुद्धि दुर्बुद्धि हो जाती है, खोटे वचनों रूपी निंदा बुराई रूपी वह धूलि का समूह बिखेरता हुआ और क्या करता है? आगम श्रोणी अगयन, आगम रूपी अंकुश को भी नहीं गिनता। आगम रूपी आगम 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 क्या है भूल जाता है। कटपेस्ट आगम की ही पंक्तियों को करेगा। कटपेस्ट समझते ना, यहां से उठा के वहां चुराना, आगम की प्रवचनों की वाक्यों के चुरा चुरा के लिखेगा, पर उसका वह दुरुपयोग करता है। एकांत अनेकांत को एकांत में लगाकर कहीं का कहीं कुछ कहता है। आपकी नहीं कह रहा हूं, आप क्यों इतनी बुराई टेंशन ले रहे हैं? आपकी थोड़ी कही आदत, मैं तो मानी जीवों की बात कह रहा हूं। जो मान कसाय से युक्त होता है वो ऐसा करता है। आप तो कितने सीधे साधे हो कि नहीं मां? आप तो बिल्कुल दूध के क्या, वो सिंह के दूध से धुले हुए हो, गया भैंस के तो बात ही नहीं। आगम रूपी अंकुश को भी वह नहीं गिनता। ये तक भूल जाता है कि मैं आगम की ही बात को लेकर आगम का ही अवर्णवाद कर रहा हूं, गुरु की ही बात को लेकर गुरु का ही अवर्णवाद कर रहा हूं। सोमप्रभ स्वामी कह रहे हैं, संजय भाई देख लेना, मैं कुछ नहीं कहता, जो लिखा है वो बस आपको बाज के दिखा रहा हूं। वह आगम की अंकुश को भी भूल जाता है। उर्वाम स्वैरम भ्रमण, पृथ्वी पर स्वेच्छा से घूमता रहता है, यदवा तदवा भटकता रहता है। न देव न गुरु न जिनवाणी, किसी की विनय कुछ नहीं, कुछ नहीं, पड़ा रहता है, खड़ा रहता है, पर हाथ नहीं जोड़ पाता, नहीं जोड़ पाता, नहीं जोड़ पाता। वह सामने देव शास्त्र गुरु आने पर कम से कम सामने ही नहीं आओ, सामने आने पर भी पाटुदी हाथ नहीं जोड़ पा रहे हैं। क्या करे? स्वैराचारी होकर पृथ्वी पर यदवा तदवा घूमता है, विनयवन विथिम विदलना, विनय रूपी मार्ग को कुचलता है। एक एक शब्द सुनो, क्या क्या शब्द लिखे है सोमप्रभ स्वामी ने, और एक एक वाक्य एक एक शब्द सटीक लिखा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही क्रम होता है। एक कोई घटनाक्रम घट जाए उसकी मान की पुष्टि नहीं होती है, पूरा यही क्रम चलता है। आगम को भूल गया और पृथ्वी पर घूम रहा है, यदवा तदवा घूमते घूमते विनय रूपी मार्ग को, विनय रूपी धर्म को कुचलता है। छोड़ता नहीं कहा, कुचलता है। मदांधो जना द्वीपाइव कम अनर्थम न जनयति। ऐसा मदांध, ऐसा मद में अंधा हुआ वह हाथी, मद में अंधा हुआ वह हाथी, मद में अंधा हुआ वह हाथी के समान क्या अनर्थ नहीं करता। जैसे मद में व्यथित हुआ वह हाथी कहीं डाली तोड़ता है, कहीं किसी को कुचलता है, कहीं किसी को उठा के फेंकता है, किसी पे धूल फेंकता है, किसी को कुछ करता है। ऐसे मद में अंधे हुए जो मानी है ना, उस हाथी के समान है। कहीं भी अनर्थ करे, क्या अनर्थ करे, कोई ठिकाना नहीं। कह रहे हैं कम अनर्थम न जनयति, क्या अनर्थ ना करे, जितना अनर्थ करे वो कम ही है, जितना अनर्थ करे वह कम है। अपितु सर्वम अनर्थम करोति, अर्थात क्या अनर्थ नहीं करता, अर्थात सभी अनर्थ वही कर देता है, सभी अनर्थ वही कर देता है। इसलिए मैं तो पूरी समाज से, पूरे देश से कहना यही चाहता हूँ, क्योंकि आप तो कुछ यहाँ सुन रहे, पूरे देश में लोग सुन रहे हैं, कम जानो, कम जानो, कम जानो, बहुत अच्छी बात है, पर जितना जान रहे हो विनय के साथ जानो, विनय के साथ जानो, विनय के साथ जानो। घमंड के साथ, गर्व के साथ, अहंकार के साथ तुमने बहुत जान लिया, तुम्हारा जानना ज्ञान नहीं है, नहीं है। कम जानो पर सही जानो, कम मानो पर सही मानो। नहीं मानना मत मानो, नहीं जानना मत जानो, पर यदवा तदवा बातें करते हुए स्वयं का और दूसरों का अहित नहीं करो।
मारीची निष्कलंक हो गए, भारत बाहुबली निष्कलंक हो गए, पर कलंक अपने ऊपर लगा हुआ, धर्म के ऊपर लगा हुआ, भाई भाई पर लगा हुआ नहीं मिटा पाए, नहीं मिटा पाए, नहीं मिटा पाए। इसलिए अनर्थ ना करो, कलंक मत लगाओ, मत लगाओ। कुछ दिन बाद सब बातें भूल जाएंगे, ये भी पक्का है। कुछ दिन बाद हर व्यक्ति सब बातें भूल जाएंगे, पुनः पूर्ववत सब हो जाएगा। पर फिर भी जब कभी उस दिनों की याद आ जाएगी, तब याद आएगा कि भरत बाहुबली ऐसे थे, मारीची ऐसे थे। कहीं न कहीं वह कसाय के दिन याद रहेंगे। इसलिए अपने आप को कलंकित मत बनाओ, अपने आप से मत लड़ो, नहीं लड़ो। भागने का समय हो गया है, भागने का समय हो गया है। भाग लो, भाग लो, भाग लो पाटनी, भाग लो। पाटनी कहते हैं हमें तो भाग लो महाराज, हमें तो भागना ही है। भाग लो, भाग लो, धर्म में भाग लो, सत्य में भाग लो और कसायों को भाग दो। कसायों से दूर होकर अपने सत्य को पहचानने का प्रयास करो। समय हो गया है। क्या पता, क्या पता इंजीनियर जी पहले कौन जाएगा, आप जाओगे कि हम, क्या ठिकाना। कोई ठिकाना नहीं है। 90 के बैठे रहेंगे और 25-50 के निकल जाएंगे। निकलना सबको है निकलना सबको है। कौन पहले निकले कौन बाद में, कोई ठिकाना नहीं। हम घर से निकले। माँ, आप लोगों को नहीं निकलना, यहाँ से तो निकलना ही है, घर से भी निकलना सबको है, निकलना सबको है, निकलना सबको है। पर्याय से हम निकले, उससे पहले हमसे हम निकले तो बहुत अच्छी बात है। पर्याय से हम निकले, उससे पहले हमारा हम निकल जाए, हमारा मैं निकल जाए, तो गम भी निकल जाए और दम भी निकल जाए। क्योंकि दम तो निकलना ही है, दम तो निकलना ही है। दम निकलने से पहले हम निकल जाए, हम निकलने से पहले हम निकल जाए तो आत्मा का कल्याण हो जाए। हम के गम को दूर करे। समय को समय पर समझने के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।